हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक हाइजन प्रिंसिपल। तो वेव थ्योरी का ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, वेव फ्रंट के बारे में, मींस वेव फ्रंट होता क्या है। अब देखो, वेव फ्रंट के बारे में और डिटेल में स्टडी करने के लिए याद ग्रेट साइंटिस्ट हाइजन, ठीक है। तो हाइजन ने क्या बताया कि वेव फ्रंट किस तरह से, मींस जो लाइट होती है वो किस तरह से ट्रैवल करती है, वो आगे की ही डायरेक्शन में क्यों ट्रैवल करती है, बैक साइड में ट्रैवल क्यों नहीं करती है। तो ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चंस का इन्होंने आंसर दिया। तो स्टार्ट करते हैं हाइजन प्रिंसिपल। तो देखो, हाइजन प्रिंसिपल इसके अंदर इन्होंने लिया कि जैसे कोई भी लाइट का सोर्स है, जैसे फिगर में दिखाया गया, ये क्या है, लाइट का सोर्स है। तो यहाँ पर हम जब सोर्स लेंगे एस, ये हमारा मेन सोर्स होता है। जैसे कोई टॉर्च हो गई या फिर कंसील्ड हो गई या बल्ब हो गया लाइट का, इस तरह से ये मेन सोर्स है। अब जो मेन सोर्स से लाइट जा रही है वो किसके फॉर्म में जा रही है, वेव फ्रंट की फॉर्म में जा रही है। तो लाइट निकल रही है और वो जो लाइट निकलेगी वो किसकी तरह एक्ट करेगी, एक वेव फ्रंट की तरह एक्ट करेगी। तो मान लेते हैं कि हम इसका ये वाला वेव फ्रंट ले रहे हैं, ठीक है। ये हमारा मेन सोर्स है और ये क्या है, इसका वेव फ्रंट। अब इस वेव फ्रंट की स्टडी करनी है, मतलब हमें सोर्स की स्टडी नहीं करनी है। किसकी स्टडी करनी है, अब इसके वेव फ्रंट से करना है हमें जो भी चीज़ एक्सप्लेन करनी। एक तरह से सोर्स का काम फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स का काम हमने फिनिश कर दिया। बस इस सोर्स को ध्यान रखना है कि सोर्स की वजह से ये वेव फ्रंट है, मतलब ये लाइट है, ठीक है। तो ये वाला वेव फ्रंट क्यों लिया, हम पहले वाला भी तो ले सकते हैं, इसके बाद वाला भी तो ले सकते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि बिल्कुल ले सकते हैं। लो, जो जहाँ पे लेना वो वेव फ्रंट लो, यहाँ पे लो या फिर यहाँ पे लो, ठीक है। तो हमने ये वाला वेव फ्रंट इस जगह पे मान लिया। अब इस वेव फ्रंट का मतलब क्या होती है, वेव फ्रंट का मतलब ये होता है जैसे कि कंसील्ड के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं और ये छोटे छोटे बल्ब्स क्या काम करे, देखो पूरी की पूरी जो कंसील्ड हो गई वो पूरा लाइट का सोर्स है, ठीक है। अब उसके अंदर छोटे छोटे बल्ब्स हैं तो वो भी क्या है, लाइट का सोर्स है। तो यहाँ पर ये पूरा वेव फ्रंट है। इस वेव फ्रंट के ऊपर हम छोटे छोटे पॉइंट्स लेंगे। कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, एक्चुअल में तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने मार्कर रख के ये बना दिया दैट मीन्स यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स आ गए। बट फिर भी हम मान लेते हैं कि अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने मान लिए 3 पॉइंट्स। तो ये हमारे पास है प्राइमरी वेव फ्रंट, WF मतलब वेव फ्रंट। तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स किसका काम करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स का। अब ये सेकेंडरी वेवलेट्स क्या, देखो हमने यूज किया सेकेंडरी वेवलेट। अब देखो फिजिक्स के अंदर क्या होता है, फिजिक्स का असूल है सारी चीजों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दो, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास सिंपल रियल लाइफ में हम बोलते हैं पाथ बोलते हैं, यहां पे फिजिक्स में हम यूज करते हैं ट्रांजेक्टरी, है ट्रांजेक्टरी। 11th की फिजिक्स के अंदर प्रोजेक्टाइल वाले लेक्चर के अंदर हम बोलते हैं होल और ये लोग बोलते हैं ओरिफाइस, ठीक है। होल से क्या बन गया, ओरिफाइस, ठीक है। हम बोलते हैं एंगल, ये बोलते हैं फेज। तो मतलब ये कर क्या रहे हैं, फिजिक्स के अंदर क्या कर दिया, छोटे छोटे बिल्कुल इजी से टर्म्स है उनको बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में बता दिया। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे सोर्स हैं, ये एक तरह से लाइट का सोर्स है। जैसे एक तो 100 वाट का बल्ब होगा और एक होगा छुटकू सा 0 वाट का बल्ब। सिमिलरली यहाँ पे ये पूरा वेव फ्रंट है और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे इनको हमने नाम दे दिया। अब प्राइमरी तो ये खुद है, पहला तो ये खुद हो गया, इसके बाद आने वाला तो सेकेंड ही माना जाएगा। तो ये है प्राइमरी वेव फ्रंट, इसके ऊपर पाए जाने वाले क्या हो गए, सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी तो पूरा खुद है, क्यों, क्योंकि मेन सोर्स ये था, उसके बाद इसकी वजह से वेव फ्रंट बना प्राइमरी वेव फ्रंट, इसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स सेकेंडरी बन गया। अब वेवलेट का मतलब लाइट का सोर्स। सिंपल सा देखो,
सिंपल सा क्या, लाइट का सोर्स, और उसको इन्होंने नाम दे दिया वेवलेट। तो वेवलेट का मतलब छोटा सा लाइट का सोर्स। तो ये हमने कंसीडर कर ली यहाँ पे सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स अब क्या है, लाइट का सोर्स है। अब लाइट का सोर्स तो है, वो उनका कुछ काम भी तो होता होगा। तो लाइट के सोर्स का काम क्या होगा, लाइट पास आउट करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सोर्सेज हैं इनका काम भी क्या है, लाइट को सेंड करना हर एक डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये लाइट को हर डायरेक्शन में पास आउट करते हैं। अब हर डायरेक्शन में पास आउट करते हैं, फिर लाइट की स्पीड कितनी होगी, तो ऑब्वियसली लाइट है और लाइट की स्पीड क्या होती है, c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो हाइजन ने कहा था कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट जो भी वेव फ्रंट, चाहे इससे पहले वाला यहाँ वाला ले रहे, यहाँ वाला ले रहे, यहाँ वाला ले रहे, जहाँ पे भी हम ले रहे वो जो गिवन वेव फ्रंट मान लेंगे हम उसको, एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। हर एक पॉइंट, ये पॉइंट हो या बीच में कोई और पॉइंट हो, हर एक पॉइंट किसकी एक्ट करता है, एक फ्रेश सोर्स, मतलब एक नया सोर्स। किसका, डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी। देखो आ गया ना एक और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि जब एनर्जी ट्रैवल करती है वो एनर्जी होती ही नहीं है, वो होती है डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो एनर्जी को इन्होंने क्या नाम दे दिया, एक तरह से डिस्टर्बेंस। तो ये जो फ्रेश सोर्स होंगे वो एक्ट करेंगे न्यू डिस्टर्बेंस की तरह, और जिसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी वेवलेट बोल देंगे। समझ में आ गया। तो गिवन वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कहलाता है सेकेंडरी वेवलेट्स, और इन वेवलेट्स से लाइट निकलती है और हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बनाओ कैसे लाइट ट्रैवल करेगी। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे टेकिंग, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट इन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट दिया हाइजन ने, इसकी एक्सप्लेनेशन वैसे तो हमने स्टडी कर लिया, बट इसको थोड़ा सा रामायण बनानी है इसकी, मतलब डिटेल में बताना, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो मिर्च मसाला लगा के। यहाँ पे लाइट है, अब लाइट है मतलब यहाँ पे अगर ये लाइट होती तो हर तरफ लाइट निकल रही होती इसके अंदर से। सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरफ भी लाइट जाएगी, इस तरफ भी लाइट जाएगी, यहाँ पे भी लाइट जाएगी, यहाँ पे भी गई, यहाँ पे भी गई, यहाँ पे भी गई। ठीक है, अब बोर्ड से बाहर भी आ रही होगी हर तरफ ऐसे, और बोर्ड के अंदर भी जा रही होगी। 3D में सोचना है जैसे बल्ब होता है, बल्ब के अंदर से चारों तरफ लाइट जाती है, सिमिलरली यहाँ से भी हर तरफ लाइट जा रही। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जानी चाहिए। जो हाइजन प्रिंसिपल है वो ये बोल रहा है। तो इन्होंने कहा टेकिंग, अब इसको वेवलेट से इन 3 पॉइंट्स को नाम दे लो अपनी मर्जी से। हम इसको नाम दे सकते हैं 1 फर्स्ट वेवलेट, सेकंड वेवलेट और थर्ड वेवलेट। ठीक है, हमने ये इनको नाम दे दिए। तो टेकिंग 1 2 3 एज सेंटर, ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस, c × t। अब ये c × t कहाँ से आ गया, देखो प्रकार हम लेंगे, उस प्रकार को हम इस पॉइंट पे रखेंगे, कितनी ओपन करेंगे उसको, c × t। c × t क्या है, अब ये रेडियस का मतलब क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम, स्पीड × टाइम। स्पीड लाइट की स्पीड, टी कितने टाइम के बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 घंटा, कितने टाइम के बाद हम उसको देख रहे हैं, वो होगा टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस ये तो उसकी रेडियस होगी, क्योंकि यहाँ से लाइट अगर चारों तरफ ऐसे फैल रही है वो तो सर्कल बन गया ना, तो यहाँ पे ये इसकी क्या बन गई, रेडियस बन गई, और रेडियस कितनी हो गई, c × t। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया है, ऐसे ही यहाँ पे सेकंड को भी सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो, थर्ड को भी सेंटर मान के एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ने इतना ही कहा कि यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ठीक है,
ये समझ में आ गया। अब हम इसको रब करेंगे और सेकंड पॉइंट देखेंगे क्या कहा। तो अब हाइजन का सेकंड पोस्टुलेट क्या है? हाइजन का सेकंड पोस्टुलेट ये रहा। इसमें बताया कि ए सरफेस टचिंग, पढ़ने से पहले हम पहले देख लेते हैं सिंपल भाषा में क्या बताया इन्होंने कहा अब ये क्या है? सर्कल है, सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मैथ्स के अंदर होता है और बायो के स्टूडेंट्स के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते। टेंजेंट का मतलब अगर कोई भी कर्व है, कर्व का मतलब क्या वो हमेशा सर्कल होगा? बिल्कुल भी नहीं। कर्व का मतलब कोई भी पाथ जिसके अंदर कर्वेचर हो, मतलब वो स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट से थोड़ा सा बेंट हो गया हो, तो उसके ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, अगर कहीं पे मैरिज होती है या फिर कभी हम जा रहे रोड के ऊपर, वहां पे एक एरो का सिंबल लगा होता है, उस एरो के सिंबल के अंदर हम क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं? वो हमें रास्ता दिखाता है कि इस तरफ मुड़ो, लेफ्ट मुड़ो या राइट मुड़ो, ठीक है, लेफ्ट मुड़ो या राइट मुड़ो। तो इस तरह से वो हमें गाइड कर रहा है। सिमिलरली टेंजेंट भी गाइड करता है। अब टेंजेंट किसको गाइड करेगा? तो देखो, अगर तो मैं यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और मैं बोल रही हूँ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव करा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, ठीक है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब टेंजेंट कैसे बताएगा? तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है टेंजेंट उसी तरफ ड्रॉ हो गई, ये हो गया। मतलब यहाँ पर कोई बंदा वो कंफ्यूज हो गया, कहाँ पे जाऊँ, गोल गोल रास्ता है, इधर उधर भी जा सकता है, वो कहाँ पे जाए? अब पीछे की तरफ जाए या आगे की तरफ जाए? तो उसको पाथ प्रोवाइड कर रहा है कि भाई तू आगे की तरफ जा, सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। फिर से कंफ्यूज हो गया कि अब कहाँ जाऊँ भाई, और फिर से टर्न आ गया, तो टेंजेंट फिर से बोलेगा कि भाई इस तरफ चला जा। फिर से यहाँ पे आके कंफ्यूज, तो फिर से टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बोला अब ऐसे मूव करता है। यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, अब इस तरफ मूव कर। तो मतलब टेंजेंट बता रहा है रास्ता, पाथ, ठीक है, वो तुम्हें गाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो टेंजेंट इसी तरह ड्रॉ करते हैं, मतलब कोई भी सरफेस है, जैसे ये कर्व हो गया, इस पे टेंजेंट मतलब ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है जो, इस पे मार्कर को ऐसे रख दो, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। ऐसे नहीं रखते, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजेंटली रख दो, ठीक है, कर लोगे। तो ये होता है हमारे पास टेंजेंट। टेंजेंट का काम क्या होता है? टू शो द डायरेक्शन, गाइड का काम करता है। ये एक तरह से टेंजेंट का दूसरा नाम हम रख देते हैं गाइड, ठीक है, डायरेक्शन का गाइड। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वही टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट। अब माइंड में ये आएगा कि हमें कैसे पता कि ये टेंजेंट इस तरफ आएगा उस तरफ आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरफ मानना है तो इस तरफ मान लो, उस तरफ मानना है तो उस तरफ मान लो। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मान लो इस तरफ ले रहे हैं, ये रहा, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब जो टेंजेंट है, इन सभी टेंजेंट को मिला दो। हमें क्या करना है? सिंपली टेंजेंट ड्रॉ कर दिए और टेंजेंट को मिला दो। ये रहे टेंजेंट, सारे के सारे टेंजेंट्स को ज्वाइन कर दो, हो गया। सिमिलरली बैक साइड वालों को भी मिला दो। इसको हम डॉटेड क्यों ले रहे हैं, इसके साथ पार्शियलिटी क्यों, तो अभी पता चल जाएगा इसको हमने डॉटेड क्यों लिया। जो मेन वेव फ्रंट था उसको मानो ए बी, इसको मानो A1 B1 और बैक साइड वाले को मानो A2 B2। तो मतलब ए बी हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट है, ठीक है। A1 B1 फॉरवर्ड में वेव फ्रंट है। तो यहाँ पर देखो, अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इन्होंने क्या कहा? ए सरफेस टचिंग तो इन्होंने क्या कहा? ए सरफेस टचिंग, एक सरफेस हमें लेना है जो टच कर रहा है दीज सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को, मतलब सेकेंडरी वेवलेट तो ये हो गई बिल्कुल छोटी छोटी, हम बात कर रहे हैं इनकी लाइट्स की। तो इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच करता है। टेंजेंशियली मतलब उनके टेंजेंट को टच करता है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
यहाँ पे आके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब वो पीछे वाला भी तो वेव फ्रंट है, तो यहाँ पे हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों ले रहे? तो इसका आंसर अब हम देंगे थोड़ी देर बाद। पहले आगे की डेफिनेशन देखते हैं। मतलब एक सरफेस जो इन वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच करता फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, वो एक नया वेव फ्रंट देगा जिसका नाम होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, मतलब वो एक नया वेव फ्रंट बन गया जिसका नाम बढ़ गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर? अब ये जो बना है A1 B1, ये है सेकेंडरी वेव फ्रंट फॉरवर्ड में। अगर तो हम थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो A2 B2 भी क्या है? सेकेंडरी वेव फ्रंट, बट ये है बैकवर्ड में, ये है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखो, ये इसने कंप्लीटली थ्योरी दे दी हाइजन ने, और इसने साथ में ये भी कहा कि ये जो पूरी की पूरी इसकी रामायण है, पूरी गाथा है इसकी, वो कहाँ पे हो रही है? आइसोट्रोपिक मीडियम के अंदर। अब ये आइसोट्रोपिक मीडियम कहाँ पे आ गया? अच्छा खासा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। एक न्यू वर्ड आ गया। आइसो का मतलब सेम, ट्रोपिक का मतलब एवरी डायरेक्शन में सारी प्रॉपर्टी सेम होगी। मींस जो हम एक ऐसा मीडियम कंसीडर कर रहे हैं जो हर तरफ, चारों तरफ एक जैसा है बिल्कुल। अगर मैं सोर्स लेती तो वो हर तरफ इक्वली ट्रैवल कर रहा है। आइसोट्रोपिक मतलब एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में सेम होगी। ठीक है, सभी डायरेक्शन में सेम होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगी और यहाँ पे तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ऐसा नहीं है। मीन्स चारों तरफ मीडियम है वो सेम है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन थोड़ी सी है तो यहाँ पे भी थोड़ी सी होगी, यहाँ पे भी थोड़ी सी होगी। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक मीडियम जिसमें हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी होती है। तो ये हाइजन का सिंपली प्रिंसिपल था। बट देखो, इसने थ्योरी के अंदर कहा कि यहाँ पे दो वेव फ्रंट होंगे, A1 B1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में और A2 B2 बैकवर्ड डायरेक्शन में। बट जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, अब फिजिक्स के अंदर क्या होता है, साइंटिस्ट बहुत स्मार्ट है, वो कोई भी बात ऐਵੇਂ ईजिली नहीं मानते हैं, वो हर बात के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते, भाई ऐसा क्यों, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चनिंग करते हैं। ऊपर से वो उस चीज़ को बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक साइंटिस्ट भी ना, बहुत सारे साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे कि भाई अब ठीक है, अब तुम बच्चों को पढ़ाओ इस टॉपिक को। क्लियर? तो यहाँ पे जब इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा A1 B1 ये तो ठीक है, बट A2 B2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब हमने लैब में देखा तो ये बैक साइड वाला है, डॉटेड हमने इसीलिए बना था, ये वेव फ्रंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसका आंसर इन्होंने दिया कि जो बैक साइड में है वो लाइट ट्रैवल ही नहीं करती है। समझ में आया? थोड़ा बहुत नहीं आया तो देखो, तो हमारे सिलेबस में तो बस इतना ही है, यहाँ तक ये बस बैक साइड का वेव फ्रंट एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अगर तो हमें थ्योरी में आंसर देना तो हम बोलेंगे कि लाइट बैक साइड में ट्रैवल नहीं करती, क्यों, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। ठीक है, बट अगर हम बोले मैथमेटिकली तो बैक साइड में लाइट होती है वो इस फैक्टर पे डिपेंड करती है 1 + cos थीटा। मतलब लाइट बैक साइड में जा रही है, बैक साइड का मतलब थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। सोर्स यहाँ पे आगे गई तो थीटा 0 डिग्री, पीछे गई तो थीटा 180 डिग्री हो गया। तो थीटा 180 पुट करो, कोस 180 कितना हो गया, कोस 180 -1 तो कितना आ गया, 0। ये 1 + cos थीटा लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस फैक्टर के, मतलब लाइट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि बैक साइड में तो कोई लाइट ही नहीं एग्जिस्ट करती। एक्सपेरिमेंटली भी पता चल गया और थ्योरेटिकली भी पता चल गया। ठीक है, तो इस वजह से जो सेकेंड वाला वेव फ्रंट है पीछे की तरफ एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाइजन की थ्योरी के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करता था। तो अगर हमें हाइजन प्रिंसिपल को सिंपली 2 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करना तो बोल दो कि मैम पोस्टुलेट है, बिल्कुल सही बात है। सिंपली एक सोर्स लो, उसका एक वेव फ्रंट ले लो, कोई भी वेव फ्रंट ले लो, उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक्ट करेगा सेकेंडरी सोर्स की तरह। अब वही सेकेंडरी सोर्स आगे लाइट भेज रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई तुम कितने टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, जैसे हमारे पास
ये बुक है, तो हम ये देख रहे हैं कि हम कितने टाइम बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये पेज हो गया, ये एक वेव फ्रंट है, इसके बाद तुम्हारे पास टाइम कितना है, अगर बहुत कम टाइम है तो नेक्स्ट पेज ही एक्ट करेगा सेकेंड वेव फ्रंट की तरह। बट अगर तुम ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो बीच में 3-4 वेव फ्रंट छूट जाएंगे और तुम पहुंच जाओगे उसके बाद 4th वाले वेव फ्रंट पे। ठीक है, तो वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम कितनी टाइम के बाद वाला वेव फ्रंट देखना चाहते हो। तो एक तरह से यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेव फ्रंट ट्रेवल्स पैरेलल टू ईच अदर, सारे के सारे वेव फ्रंट है वो पैरेलली मूव करेंगे। क्लियर है? तो ये था हाइजन का प्रिंसिपल। जरूरी नहीं है स्फेरिकल के ऊपर ही है, प्लेन वेव फ्रंट पे भी आ सकते हैं, तो ध्यान से अपना टॉपिक स्टडी कर लेना।